नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमारे पास रिएक्शन चल रही थी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया, व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। अब देखो ये होता क्या है, इसके बारे में हमको बात करनी है। देखो, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है, अमोनिया से करवानी है, अमोनिया से करवानी है या किससे करवानी है, अमोनिया के डेरिवेटिव से करवानी है, अमोनिया के डेरिवेटिव से करवानी है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे, आप ये देखिए, अगर मैं यहां पे NH3 को इस प्रकार लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। अब देखो NH3 में जो एक हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, जोड़ सकता हूं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया के व्युत्पन्न। हमारे पास NH3 है, अमोनिया है, मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया किसी और ग्रुप के द्वारा, किसी और समूह के द्वारा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहां पे देखो, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और बचता हमारे पास क्या है, जरा चेक कीजिए, C डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद N और ये बचता है Z। क्लियर है। यहां हमारे पास क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया हमने अमोनिया से करवा दी या अमोनिया के व्युत्पन्नों से करवा दी, डेरिवेटिव से करवा दी। अमोनिया का व्युत्पन्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, जो अमोनिया में हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटाकर, उस हाइड्रोजन को हटाकर कोई और ग्रुप जोड़ दीजिए, उस हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम कोई और ग्रुप जोड़ दें और H2O का H2O निकाल दे बाहर, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है। तो जब भी हम अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया इस तरीके से होती है। अच्छा देखो, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये Z क्या हो सकता है। Z हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए OH है, ठीक है, OH समूह हो सकता है, मान लीजिए H2N है, इसके साथ OH हो, Z की जगह OH हो सकता है हमारे पास, ठीक है। Z हमारे पास और क्या हो सकता है, Z हमारे पास कोई दूसरा H2N ग्रुप हो सकता है, मान लीजिए NH2 है और इसके साथ दूसरा NH2 जुड़ा हुआ है, ये हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ग्रुप हमारे पास यहां पे हो सकते हैं। Z की जगह हमारे पास हो सकता है NH, इस तरीके से ये हो सकता है हमारे पास Z की जगह। तो इस प्रकार से हमारे पास और भी ग्रुप हो सकते हैं Z की जगह जो यहां जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जो अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब आप कहेंगे लोन पेयर है, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। देखो यहां पे लोन पेयर है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लोन पेयर होने के कारण जो नाइट्रोजन है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि
नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब हमको यहां पे चीजें क्या पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है, ये अभिक्रिया पढ़नी है और जेड की जगह हमको कोई और ग्रुप लेना है और समूह लेना है। ठीक है, और जेड समूह लेना है और H2O का मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, जेड की जगह कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, मैंने 3 ग्रुप लिख दिए हैं, आपको और भी ग्रुप मिल जाएंगे, है ना, अभी हम उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्लियर है। अब आप यहां देखिए, इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म, देखो हम यहां पे देखते हैं, अगर हम इसकी क्रियाविधि कराएं तो जो इसका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट बार में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H2NZ है। ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए, चेक करना बच्चों, अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये करेगा कार्बन पे। ठीक है, ये कहां करेगा, कार्बन पे। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखना, ये कार्बन, जरा चेक करना, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूट गया और केवल एक बॉन्ड बचा। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले से कौन सा जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा, NH2Z। क्लियर है। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, 3 और 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो जब भी हमारे पास इस तरीके की अभिक्रिया होगी तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का आक्रमण, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब दूसरी बात, पहला स्टेप हो गया हमारे पास, पहला पद कंप्लीट हो गया, नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब हमारे पास क्या है, दूसरा पद है, दूसरा स्टेप है। क्लियर है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में आप देखिए, NH2Z प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहां पे प्लस है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अगर देखो नाइट्रोजन के पास से एक हाइड्रोजन निकलकर इससे जुड़ जाए, ठीक है, अगर नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, ये हो जाए OH और यहां क्या रह जाए, केवल NHZ। क्या रह जाए, NHZ रह जाए। ठीक है, क्या रह जाए, NHZ रह जाए। तो यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा, यहां से माइनस चार्ज हट जाएगा, यहां से क्या हट जाएगा, यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा, यहां माइनस चार्ज हट जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण, हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर। ठीक है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, किसका स्थानांतरण हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का। अब तीसरा और आखिरी स्टेप क्या है, ठीक है, तीसरा और आखिरी स्टेप क्या है, यहां पे आप देखिए,
ठीक है। तीसरा और आखिरी स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास NH है, क्लियर है, NH है तीसरे स्टेप में, कार्बन N, तो यहाँ पे क्या होगा N, पहले तो मैं लिख देता हूँ NHZ और OH। अब आप ध्यान देना बच्चों, एक बात जरूर ध्यान देना कि एक कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप स्थायी नहीं होते हैं, दो ग्रुप स्थायी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो OH है और ये जो हाइड्रोजन है वो जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, कार्बन, ठीक है। उसके बाद ये एक बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, OH बाहर निकल गया और फिर N और फिर Z, ठीक है, N और Z। ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है ये, फाइनल प्रोडक्ट है। तो अभिक्रिया जो है वो 3 स्टेप में होती है, 3 पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है, नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है। दूसरे पद में हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण होता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर, जिससे प्लस और माइनस जो आवेश है वो बैलेंस हो जाए। तीसरे पद में क्या होता है, तीसरे पद में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, क्लियर है। जब भी हम अमोनिया के व्युत्पन्नों की बात करेंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो Z की जगह कुछ और लगा सकते हैं, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये अभिक्रिया की जो क्रियाविधि लिखी है ना, ये भी मोस्ट है। ये हो सकता है आपको नहीं मिले, बुक्स में नहीं मिले, नोट्स में नहीं मिले, तो आप सीधा भी यहां से उतार सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप नाभिक स्नेह का आक्रमण, सेकंड हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण, और थर्ड क्या है, H2O का निष्कासन, H2O का निष्कासन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए, क्लियर है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे की, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, जनरल रिएक्शन हो गई। अब हमको इसमें आगे की बात करनी है बच्चों, ठीक है। अब है हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्या, हाइड्रोक्सी एमीन का योग, हाइड्रोक्सी एमीन का योग, हिंदी में भी ये बोलते हैं, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। देखो यहां हमने कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ठीक है, ये 2 वैलेंसी मैंने खाली छोड़ी हुई है अभी तक, ठीक है। तो इस वैलेंसी पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आप चाहते हो जोड़ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, क्लियर है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, H2N, ठीक है। अमोनिया में जो एक हाइड्रोजन है जो मैंने बताया था, उसको हम अगर किससे रिप्लेस करवा दें, OH से, उस हाइड्रोजन की जगह अगर हम लगा दें OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एमीन। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोक्सी एमीन। रिएक्शन सेम वैसे ही होगी, रिएक्शन सेम वैसे ही होगी, कैसे, ये ऑक्सीजन, ये H2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा हमारे पास, क्लियर है। और हमारे पास क्या बचेगा, CH3, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर N और OH, ठीक है।
तो हमारे पास ये बनेगा। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑक्जिम्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जिम्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर वैसे जो भी ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे उसको ऑक्जिम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और नाम देना चाहें तो आप यहां देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? एसिड। क्या लिखते हैं? एसिड। उसके बाद ये किससे बना हुआ है? एल्डिहाइड से, तो ALD। ठीक है, और उसके बाद जो ये ग्रुप होता है NOH, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जिम। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? एसिड एल्डोक्सिम। ठीक है, एसिड एल्डोक्सिम। ठीक है, आप चाहो तो कार्बन में यहां पे CH3 ग्रुप भी जोड़ सकते हो। ठीक है, डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, क्या निकालोगे बाहर? H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बचेगा? CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड, उसके बाद N और OH, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो ये बना किससे है? यहां देखिए ये बना किससे है? ये बना है एसीटोन से, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एसीटोन और ऑक्जिम्स। ठीक है, सिंपल सा इसका नाम है, सिंपल सी इसकी संरचना है, रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप उतार सकते हो, है ना। और अगर यहां पर C6H5 हो तो वहां भी आपको यही करना है, सेम रिएक्शन करनी है। H2NOH। ठीक है, और यहाँ H2O आप बाहर निकाल दोगे वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बचेगा? C6H5। ठीक है, और C, ये हाइड्रोजन जरा चेक कीजिए, मैंने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, अब इसका नाम देखो, बेंजीन है तो बेंज, एल्डिहाइड से बना है तो एल्ड। ठीक है, और ऑक्जिम है तो ऑक्जिम्स। ठीक है, बेंज एल्डोक्सिम्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोक्सी एमीन का योग हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्सी एमीन का योग हो गया। इसको मिटा दें हम। मैकेनिज्म इनकी सेम वैसे ही होगी, मैकेनिज्म इनकी सेम वैसे ही होगी जैसे हमारे पास मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मुझे केवल रिएक्शन बतानी है अब तो, है ना। अब आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है? अगली रिएक्शन है हाइड्रोजन का योग। क्या? हाइड्रोजन का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या है? ये हाइड्रोजन क्या है? आप देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह है, कोई भी जोड़ दो यहां पे CH3 या H। अब उसके बाद वो ही सेम हमारे पास क्या है? अमोनिया है। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हमने हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह हमने एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा? हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो सेम चीज क्या होगी? यहां होगी। ठीक है, और ये यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बचेगा हमारे पास? CH3। इसको यहां लिख देता हूं, जरा चेक कीजिए। CH3, उसके बाद कार्बन, ये जो इसका हाइड्रोजन है वो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड के बाद N और NH2। ठीक है, तो ये ही हमको बनाना था।
ठीक है, ये ही हमको बनाना था। ठीक है, इसका नाम आप देखिए, जो ये ग्रुप होता है ना, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जब भी ऐसा ग्रुप आएगा तो हम लास्ट में लगाएंगे हाइड्रोजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। अब आगे 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? एसिड। 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? एसिड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। देखो नाम चाहे हिंदी में लिखूं चाहे इंग्लिश में लिखूं, बात एक ही है, एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्लियर है? अगर हमको एसीटोन लेना है, अगर आप कहो आप में से कुछ कि हमको एसीटोन लेना है, कोई बात नहीं भैया, एसीटोन ले लीजिए, H2NNH2। ठीक है, तो यहां से सेम वही H2O बाहर निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन से ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड NNH2। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना, जहां कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वहां हाइड्रोजन जोड़ देना। ठीक है, ध्यान रखना ना, आप चेक करते रहना, अगर मैंने कहीं हाइड्रोजन जोड़ दिया हो, है ना, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ हो और हाइड्रोजन जोड़ दिया हो, तो चेक करते रहना ना, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। तो सिंपल सा है, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको सिंपल सा काम क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। ठीक है, H2O बाहर निकालना है और बाकी चीजों को एक साथ मिक्स कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किससे हो गया? हाइड्रोजन से। अगर और चीजें भी लेना चाहो तो और चीजें भी ले सकते हो। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? ये किससे बना हुआ है? एसीटोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एसीटोन से। और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अगर आप लेना चाहो C6H5CHO, तो वहां पे भी आप ले सकते हो H2NNH2 और ये ऑक्सीजन H2O बाहर निकाल सकते हो। H2O बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? C6H5 बचेगा, उसके बाद CH डबल बॉन्ड, ठीक है, और N और NH2। ठीक है, तो सारी जगह हमको सेम एक ही जैसी बात करनी पड़ रही है, एक जैसा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, इसका नाम अगर देना चाहें तो हम क्या देंगे? बेंज एल्डिहाइड। क्या? बेंजीन से बना हुआ है और एल्डिहाइड से, तो बेंज एल्डिहाइड और फिर हाइड्रोजन। इस ग्रुप के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो गई। इसके अलावा इसमें और भी रिएक्शन है ढेर सारी, तो उन रिएक्शन की बात करेंगे हम कल। साथ में अमोनिया के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है उसकी बात भी हम करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।